इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपका मिक्स मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? हेरनर ने 1876 में। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, हरा और लाल रंग का। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? टायलिन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। अगला प्रश्न है, पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव के कारण हुआ था, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। अगला प्रश्न है, काला हीरा और काला सीसा किसे कहते हैं? काला हीरा कार्बोनेडो और काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। अगला प्रश्न है, पर्ण हरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। अगला प्रश्न है, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी दुबे ने 1955 में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न है, DNA की खोज किया था वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग। अगला प्रश्न है, DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन।
अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न है, पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष में XY और महिला में XX। अगला प्रश्न है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है Y22+Y। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र यानी XY द्वारा। अगला प्रश्न है, पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किया था बेटिंग और बेस्ट ने। अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है फेफड़ा का। अगला प्रश्न है, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। अगला प्रश्न है, दूध में दही पाया जाने वाला विटामिन है C। अगला प्रश्न है, टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफेलिज मच्छर। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पलिया तिल्ली। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। अगला प्रश्न है, मूत्र का pH मान होता है 6। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन पदार्थ नामक पदार्थ से। अगला प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होता है 46 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिका में। अगला प्रश्न है, स्तंभकंद धनकंद शलककंद प्रकंद किसका उदाहरण है। स्तंभकंद आलू, धनकंद बंडा केसर, शलककंद प्याज और प्रकंद अदरक और हल्दी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है, अमरूद अंगूर शरीफा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भित्ति। अगला प्रश्न है, आम पपीता बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्प क्रम। अगला प्रश्न है, हल्दी के पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। अगला प्रश्न है, टमाटर के लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अगला प्रश्न है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है लैक्टोज। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी कृमि टेप वर्म। अगला प्रश्न है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है।
अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंग होता है 7। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न है, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण का। अगला प्रश्न है, परावैंगनिक किरणों की खोज किया था रिटर ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल में, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के परिकिरणन के कारण। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है आग्नेयाशय। अगला प्रश्न है, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। अगला प्रश्न है, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापी जाती है विद्युत धारा अमीटर से। अगला प्रश्न है, अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। अगला प्रश्न है, सदिश राशियाँ हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। अगला प्रश्न है, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन।
अगला प्रश्न है प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण। अगला प्रश्न है प्रोटॉन होता है घनावेशित कण। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अवकरण। अगला प्रश्न है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है 1836 गुना। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न है ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं संभारिक। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त सारणी के उदर्ग को वर्ग और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोसले ने। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7। अगला प्रश्न है नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अगला प्रश्न है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाता है गैंग। अगला प्रश्न है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। अगला प्रश्न है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं धातु कर्म। अगला प्रश्न है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न है नोबल गैस कहलाता है हीलियम। अगला प्रश्न है सर्वाधिक हल्की गैस तत्व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु लिथियम। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु ओस्मियम। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। अगला प्रश्न है गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अगला प्रश्न है आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। अगला प्रश्न है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। अगला प्रश्न है जल का शुद्ध रूप क्या है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है भारी जल यानी D2O का अनुभार होता है 20। अगला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। अगला प्रश्न है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है मार्स गैस कहलाता है मीथेन। अगला प्रश्न है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में हरी सब्जी में। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। अगला प्रश्न है विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। अगला प्रश्न है शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। अगला प्रश्न है बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पाइराइटस। अगला प्रश्न है लोहा
निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का। अगला प्रश्न है सोल्डर टाका मिश्रण है सीसा और टीना का। अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है कांसा मिश्र धातु है तांबा तांबा और टीन का। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस का। अगला प्रश्न है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। अगला प्रश्न है कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। अगला प्रश्न है पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। अगला प्रश्न है कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है कैल्शियम डोलोमाइट पोटेशियम नाइटर कैडमियम अयस्क ग्रेनोकाइट का अयस्क है। अगला प्रश्न है एलपीजी में गंधक के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। अगला प्रश्न है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपूर्णांक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है 2.417। फर्स्ट प्रश्न है विद्युत का कुचालक धातु है। विद्युत की कुचालक धातु है ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी तांबा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा। विद्युत की कुचालक धातु सीसा है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर का निर्माण करने वाला पोषक पदार्थ है। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक पदार्थ है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज लवण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक पदार्थ प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत है। भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट प्रश्न है ताप के किस पैमाने पर डिग्री और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। ताप के किस पैमाने पर डिग्री और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं ऑप्शन ए -40 डिग्री, ऑप्शन बी -10 डिग्री, ऑप्शन सी -50 डिग्री, ऑप्शन डी -90 डिग्री। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए -40 डिग्री। -40 डिग्री पर डिग्री और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस में धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। निम्न में से किस में धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी मिश्रित धातु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपधातु। उपधातु में धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी कूलम्ब, ऑप्शन डी जूल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर का सबसे मजबूत भाग है। शरीर का सबसे मजबूत भाग है ऑप्शन ए जांघ, ऑप्शन बी जबड़ा, ऑप्शन सी भुजा, ऑप्शन डी कान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़ा। शरीर का सबसे मजबूत भाग जबड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक है ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी सेंटीग्रेड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। नेक्स्ट प्रश्न है
ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकतम। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर विपरीत बल लग रहा है तो कार्य होगा। किसी वस्तु पर विपरीत बल लग रहा है तो कार्य होगा ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। किसी वस्तु पर विपरीत बल लग रहा है तो कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कैल्शियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार का प्रयोग किस में किया जाता है। सोनार का प्रयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन ए पनडुब्बी में, ऑप्शन बी समुद्र की गहराई में, ऑप्शन सी पानी में वस्तु का वेग, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सोनार का उपयोग इन सभी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया का अनुभार होता है। अमोनिया का अनुभार होता है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। अमोनिया का अनुभार 17 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटम बम में किस समस्थानिक परमाणु का उपयोग करते हैं। एटम बम में किस समस्थानिक परमाणु का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम 235, ऑप्शन बी यूरेनियम 238, ऑप्शन सी कार्बन 14, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम 235। एटम बम में यूरेनियम 235 समस्थानिक परमाणु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। निम्न में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए पैराबैग्निक, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी भूकंप तरंग, ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप तरंग। भूकंप तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव से गैस में बदलना कहलाता है। द्रव से गैस में बदलना कहलाता है ऑप्शन ए हिमीकरण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी द्रवण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आसवन। द्रव से गैस में बदलना आसवन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेस में हीटिंग तार किसका बना होता है। प्रेस में हीटिंग तार किसका बना होता है। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी चांदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइक्रोम। प्रेस में हीटिंग तार नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी केल्विन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी लेवोसियर, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी डाल्टन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेवोसियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के नियम किसने प्रतिपादित किया। ऊष्मागतिकी के नियम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमसन। ऊष्मागतिकी के नियम थॉमसन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव को सर्वाधिक प्रभावित करता है। मानव को सर्वाधिक प्रभावित करता है ऑप्शन ए गर्म वस्तु, ऑप्शन बी ठंडी वस्तु, ऑप्शन सी भाप, ऑप्शन डी गर्म हवा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाप। मानव को सर्वाधिक प्रभावित करता है भाप।
नेक्स्ट प्रश्न है, कोई तत्व अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए क्या करता है? कोई तत्व अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए क्या करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कोई तत्व अपना कक्षा पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण दोनों करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं? किस बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी नाभिकीय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवांछनीय पौधों को हटाने की विधि कहलाती है? अवांछनीय पौधों की हटाने की विधि कहलाती है? ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ऑप्शन बी निराई, ऑप्शन सी बुनाई, ऑप्शन डी फटकाना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निराई। अवांछनीय पौधों की हटाने के विधि को निराई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र जल का क्वथनांक होता है? समुद्र जल का क्वथनांक है ऑप्शन ए 100 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 4 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डिग्री। समुद्री जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मील में कितना मीटर होता है? एक मील में कितना मीटर होता है? ऑप्शन ए 1000 मीटर, ऑप्शन बी 1609 मीटर, ऑप्शन सी 2000 मीटर, ऑप्शन डी 1706 मीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1609 मीटर। एक मील में 1609 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गलन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आसवन। जल का वाष्प में बदलना आसवन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,84,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1,00,000 किलोमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वस्तु पर बल शून्य है तो विस्थापन होगा? यदि वस्तु पर बल शून्य है तो विस्थापन होगा। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अपरिवर्तित। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सी शून्य। यदि वस्तु पर बल शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म में तत्व होते हैं? क्लोरोफॉर्म में तत्व होते हैं ऑप्शन ए कार्बन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन। क्लोरोफॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का निर्वात में भार होता है? किसी पिंड का निर्वात में भार होता है? ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी शून्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शून्य। निर्वात में पिंड का भार शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी न्यूटन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं? किस बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी नाभिकीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। लोहा धातु का संक्षारण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी गोइडर, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी रेतौंधी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोइडर। आयोडीन की कमी से गोइडर नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना कहलाता है। ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना कहलाता है। ऑप्शन ए निक्षेपण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम है। ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का नियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम। जड़त्व का नियम गति का प्रथम नियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी यूरेनियम 235, ऑप्शन डी आयोडीन 131। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी के पेंडुलम में कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी के पेंडुलम में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा। घड़ी के पेंडुलम में यांत्रिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु और अधातु के मध्य कौन सा बंधन होता है? धातु और अधातु के मध्य कौन सा बंधन होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी आयनिक, ऑप्शन डी धात्विक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनिक। धातु और अधातु के बीच आयनिक बंधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल सेकेंड, ऑप्शन बी जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट प्रति एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल प्रति कूलम। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? निम्न में से किस में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी पालक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल। शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य स्थिति में से लिया गया अधिकतम विस्थापन कहलाता है। मध्य स्थिति से लिया गया अधिकतम विस्थापन कहलाता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी आवर्तकाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयाम। मध्य स्थिति से लिया गया अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र से बनने वाली गैस है। अग्निशामक यंत्र से बनने वाली गैस है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी SO2। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2। अग्निशामक यंत्र से बनने वाली गैस CO2 है।
नेक्स्ट प्रश्न है, योयो के रिलीज होने से पहले उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? योयो के रिलीज होने से पहले उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। योयो के रिलीज होने से पहले उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन अणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। हाइड्रोजन के अणु के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी सूखा रोग, ऑप्शन सी रितौंधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रितौंधी। विटामिन ए की कमी से मानव में रितौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धातु को ऊपर ले जाने पर उसका भार ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा में बढ़ती है, ऑप्शन बी उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा घटती है, ऑप्शन डी उसका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी वस्तु को ऊपर ले जाने पर उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।